We will solve today 1.1 exercise. Please pay attention. Here, without using calculator, write each of this as integer or a fraction. तो यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेटर का आपको यूज नहीं करना है और इसको एज अ इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो विल सी दिस हाउ टू डू. ए यहाँ पे क्या दिया है, 2⁻³ तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे, 1/2⁻3. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and that is 1/8. So you can see here very well that our negative integer, this is the negative number with negative power which is converted into fraction. ठीक है, सिमिलरली ऐसे बाकी भी सॉल्व करना है. तो b का यहाँ पे आएगा 5⁻². दिस विल बी कन्वर्टेड एज 5 का स्क्वायर एंड दिस यू कैन राइट एज 1/25. ठीक है, बाकी आप ट्राई करो. सी डी ई आपको करना है. ई वन मोर आई विल टेक सम, that is 2⁻⁻5. this you can write as 1/2 first of all 5 positive. First convert into positive integer, so this will become 2⁵ and 2 multiplied by 5 time. तो ये कितना होगा, दिस इज 8, दिस इज 4, 4 8 32. सो आंसर विल बी 32. ठीक है, इज दैट क्लियर? इसको स्टॉप करो वीडियो को और इसको पहले लिख लो. ठीक है, एंड कंप्लीट द रेस्ट विच आई लेफ्ट फॉर यू. वंस इट इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड में क्या दिया है, 4 multiplied by 4⁻⁻1. नाउ सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे 4 का पावर क्या है, 1. ठीक है, नथिंग इज देयर मीन्स 1. और यहाँ पे 4 का पावर क्या है, -1. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1. देखो जब इसको बोलते हैं बेस, है ना, यहाँ पे 4 क्या है, बेस है और ये 4 बेस है और इनका पावर क्या है, 1 and -1. सो व्हेनेवर दिस इज अ रूल कि अगर बेस सेम होगा तो वो सिंगल हो जाएगा और उनके पावर ऐड ऑन हो जाएंगे. तो उनके पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4⁻0. सो सेकंड वी हैव, आई मीन सेकंड का बी, सेकंड का बी पार्ट, वी हैव 9 into 3⁻². सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस शुड बी इक्वल. देखो बेस का पावर को प्लस माइनस करने के लिए बेस इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे बेस क्या है, 9 और यहाँ पे बेस क्या है, 3. तो यहाँ पे बेस क्या करो, 9 को 3 का स्क्वायर कर दो एंड दिस इज 3⁻², राइट. 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3⁻². नाउ द बेस इज इक्वल, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 3 है. तो आप इनके पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे आएगा 3⁻² which is equal to 3 का स्क्वायर and that is equal to 1. ठीक है, is that clear? Now see the C part. C we have 10 into 10⁻². So this is 1, power is 1 and here power is -2. Again the base is equal, here base is 10, here base is also 10. तो इनके पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. सो यू विल गेट 10⁻1 - 2, है ना. 1 - 2, यहाँ पे -2 है तो ऐड होके वो माइनस में आ जाएगा. सो यू विल हैव 10⁻1 विच इज इक्वल टू दिस, यू कैन राइट एज 1/10. इसका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपने इसको रेसिप्रोकेट किया. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? सो सिमिलरली यू हैव टू ट्राई द रेस्ट लाइक बी एंड डी. प्लीज नोट डाउन, वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर लो, देन मूव अहेड. नेक्स्ट सी पार्ट, कौन सा हो गया इसमें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. आई विल टेक डी एंड ई यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. सो लेट्स सी डी पार्ट.
500 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस को सिमिलर करना है. सो विल ट्राई टू इक्वेट द बेस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखो 500 और ये पावर ऑफ 10⁻³ तो इसको 1/10⁻³ कर दो, बिकॉज 5 को आप डायरेक्टली 10 नहीं कर सकते हो. सो हियर वी हैव 500 और ये 10⁻³ का मतलब होता है 1000. तो दिस यू कैन डायरेक्टली कैंसिल, 500 वन जा और ये 2 जा, तो आंसर इज 1/2. ठीक है, यहाँ पे 500 को पावर ऑफ 10 में करना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, इवन पावर जो नेगेटिव पावर था 10 का, जो नेगेटिव पावर था उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. सो इट विल बिकम पॉजिटिव 1/10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1000, उसको आप कैंसिल कर दो. ठीक है, इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस. ट्राई ई पार्ट बाय योरसेल्फ. 1000 है 10⁻³ कर दो, आई एम गिविंग यू हिंट, और उसको सॉल्व करो. नाउ थर्ड का ए, here we have 27 multiplied by 3⁻². So 27 can be written as 3⁻³ multiplied by 3⁻². 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3⁻3, राइट, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 27 होता है. यस और नो? सो 27 कैन बी रिटन एज 3⁻3. और यहाँ पे बेस, वंस अगेन द बेस इज इक्वल, हियर 3 and 3 बेस इज इक्वल, सो यू कैन ऐड देयर पावर. तो यहाँ पे आएगा 3 - 2, क्योंकि 2 यहाँ पे माइनस में है तो ऐड होने पे ये माइनस हो जाएगा. सो 3 - 2 क्या होता है, 1. तो आंसर इज 3. 3⁻1 मीन्स 3 ओनली. अंडरस्टूड? नाउ सी द सी, that is 64 multiplied by 2⁻³ तो 64 का मतलब क्या होता है, 64 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, ए पार्ट अगर आप नोट डाउन कर लो प्लीज वीडियो स्टॉप करके, बिकॉज आई विल रब दिस. नाउ 64 को पावर ऑफ 2 में लिखना है, तो आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करो. 2 3 जा, 2 2 जा, देन अगेन 2 1 जा, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने 2s है, देयर आर टोटल 6. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 64 you will write 2⁻6 and 2⁻³ again the base are equal, so you can write 2⁻6 - 3. so answer will be 2⁻3. 2⁻3 मतलब 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 8. so answer is 8. Understood? Please write this. Next, remaining you try by yourself. Fourth question we have. Fourth also you have to do in the similar way. We have 27 multiplied by 3⁻⁻4. So this can be written as 3⁻³ into 3⁻⁻4 है ना, बेस को इक्वल करना है, तो 27 को आप कन्वर्ट कर दो 3⁻3 में. ओके, सो नाउ द बेस इज इक्वल, हियर 3 इज बेस एंड हियर आल्सो 3 इज बेस. देखो ये बेस होता है, उसके ऊपर पावर, तो दोनों का बेस इक्वल है, तो यू कैन राइट 3⁻3 - 4 and that can be written as 3⁻1, that is 1/3. Next, B we have 16 into 2⁻5. तो 16 आप लिख सकते हो 2⁻4 है ना, 2 into 2 into 2 नहीं आता है तो उसको फैक्टराइज आप कर लो. 2 8 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2
1 आता, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 में टोटल 4 2s आ रहे हैं, तो 16 के प्लेस पे आप लिखोगे 2 raised to 4, यहाँ पे आएगा 2 raised to -5, so you have 2 raised to 4 -5 and that is 2 raised to -1, so this can be written as 1/2. ठीक है, इज दैट क्लियर? वीडियो को स्टॉप करो, प्लीज नोट डाउन दिस. नेक्स्ट विल सी फोर्थ का सी आप ट्राई करो. आई विल डू ई डायरेक्टली. सी डी आप ट्राई करो इसमें. सो 6 × 6 raised to -3. देखो यहाँ पे डायरेक्टली बेस इक्वल दिया है, इसका पावर इज 6 का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये डायरेक्टली होगा 1 - 3, दैट इज 6 raised to -2, और इसको आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/6 × 6, that is 1/36. So this is the answer. Is that clear? Please note down this. Similarly, you have to try for fifth question. ठीक है, इसमें A, B, C, D आप ट्राई कर सकते हो. I will do directly E. तो फिफ्थ का E क्वेश्चन. So 2 raised to -3 multiply by 2 raised to 8 multiply by 2 raised to -4. तो इसमें डायरेक्टली देखो यहाँ पे बेस तीनों का इक्वल है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है. ठीक है, तो इनके पावर को आप डायरेक्टली एड ऑन कर सकते हो. -3 + 8 -4, तो ये होगा 2 raised to 8 - 3 क्या होगा 5, एंड 5 - 4 क्या होगा 1. ठीक है, प्लस माइनस आई होप आप लोग को आता है. 8 - 3 5, 5 - 4 1, so answer is 2. Okay, so this is how we completed the first part.